मेरा नाम राधिका है। मैं 22 साल की बहुत ही सुंदर औरत हूँ। औरत इसलिए कि मैं शादीशुदा हूँ। मेरी शादी के करीब 3 साल हो जाने के बाद भी अभी कोई बच्चा नहीं है। मेरे पति का दूर जॉब है जिससे वो हमेशा बाहर ही रहते हैं। मेरे घर में सास ससुर और एक छोटा देवर है। बच्चा नहीं होने का कारण डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारा पति बहुत ही कमज़ोर है, इसीलिए सबसे पहले उनका इलाज करवाओ। डॉक्टर से दिखाने के पहले मेरे घर वाले यही समझ रहे थे कि दोष मुझ में ही है। जब मैं ये बात अपने सास को बताया कि डॉक्टर ने कहा है कि प्रॉब्लम पति में है, तो वो लोग शांत हुए, नहीं तो वो लोग हमेशा ताने देते थे। जब मैं ये बात अपने सास को बता रही थी तब मेरा देवर भी वही था। मेरे पास ससुर दोनों नीचे फ्लोर पे रहते थे और मेरा कमरा ऊपर है। मेरा देवर का भी कमरा मेरे कमरे के बगल में है। उस दिन रात का खाना खा के ऊपर छत पर टहल रहे थे, तभी वो देवर आ गया। बोला, क्या बात है भाभी, आप तो बड़े ही सुंदर लग रही हो। आपका बदन की खुशबू से तो कोई भी लड़का आपके पास खींचा चला आएगा। मैंने कहा, चल झूठे, चुप हो जा। मैंने उसे तिरछी नज़र से देखते हुए बोली, आज बड़ी शरारत सूझ रही है। लगता ही नहीं आपका भाई तो मुझे देखता नहीं है। और एक है कि मेरी डिओडोरेंट की खुशबू से चले आते हो। देवर भी बड़ा कमीना है। वो बोला तो मैं बन जाता हूँ आपका पति, आपको जो चाहिए वो मिलेगा। मैंने कहा, नहीं जी, मैं वैसी नहीं हूँ जैसा तुम समझ रहे हो। मैं सिर्फ अपने पति की ही हूँ। फिर हम दोनों वहीं बैठकर बातें करने लगे। फिर मैंने देवर से पूछा कि देवर जी, आप बहुत मज़े करते हो, हमेशा घूमने जाते हो, हिल स्टेशन पे होटल में रहते हो, पैसा कहाँ से लाते हो? इतना सुनकर देवर मुस्कुराने लगा और बोला, मैं जिगुलो हूँ। मैं बड़े घर की औरतें को और उनके बेटियों को पैसे लेकर मज़ा करता हूँ। मैंने यह सुनकर अवाक रह गई। फिर मैंने कहा, अच्छा, कोई तो गली गली घूमते रहता है लड़कियों को पटाने के लिए, और एक तुम हो जो गपागप भी करते हो और पैसे भी लेते हो। वो बोला, हाँ जी, मैं गपागप के बदले पैसे लेता हूँ। रात के करीब 12 बज गए थे और हम दोनों अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। पर मुझे पता नहीं आज क्यों अपने देवर से लेने का मन कर रहा था, पर मैं ये बात कैसे कहती। यही सब सोच कर बदल रहे थे। नींद नहीं आ रही थी। तभी मेरे मोबाइल पे कॉल आया। मैंने देखा, इतनी रात को नंबर देखा तो पता चला देवर का ही फ़ोन था। मैंने मोबाइल उठाया तो देवर ने कहा, सॉरी भाभी, आपको इतनी रात को नींद से उठाया। मैं बोली, हाँ बोलो, कोई बात नहीं। तो देवर ने कहा, भाभी, मन ही मन लग रहा है कि क्या मैं आपके कमरे में आकर सो जाऊं? मैंने कहा, ठीक है। और वो मेरे कमरे में आ गया। बोला, भाभी, आपसे एक बात कहनी है। आप मुझे बहुत ही अच्छी लगती हो। मैं तो बहुत सारी लड़कियों को और औरतों को किया हूँ, पर आपको देखकर मेरा बंदूक खड़ा हो जाता है। जब भी आपको देखता हूँ, आपका पीछे और गुब्बारे की उभार को देखकर रहा नहीं जाता और मूठ मारना पड़ता है, तब आराम मिलता है। मैं यही सोच रहा था कि जब मैं मूठ मार कर सब बर्बाद कर देता हूँ, क्या फ़ायदा? भाभी को तो इसी चीज़ की ज़रूरत है। मैं उनके ज़रूरत को पूरा कर देता हूँ। भाभी माँ भी बन जाएगी और घर में एक नन्हा मेहमान भी आ जाएगा। इतना मैं सुनते ही अपने देवर को गले से लगा लिया और चूम कर कहा, मेरे मन की बात आपने सुन ली। देवर जी, मैं आपकी हूँ, आप जो चाहे कर सकते हो, पर इस बात का ध्यान रहे कि ये बात किसी को बताना नहीं है। उसने कहा, नहीं, कभी नहीं बताऊंगा। और वो भी मेरे होठ पे किस करने लगा और पीछे से मेरे चूतर को कस के दबा के अपने हथियार के पास ले गया और ऊपर से ही धक्का लगाने लगा। मैंने कहा, इतनी भी जल्दी क्या है? पूरी रात अपने पास है। नीचे मम्मी पापा सो गए हैं।
जो करना है बढ़िया से करो। और वो मेरे ब्लाउज को खोलने लगा और मेरा कवर को खोल दिया और मेरे ऊपर टूट पड़ा। मैं भी उसका हाथ लेने लगी। फिर वो मुझे खुश किया और फिर बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गया था और फिर मेरा देवर मेरा पास ही सो गया। उसके बाद मेरे और देवर के बीच की ये क्रिया चलती रही। कुछ दिन के बाद मैं माँ बनने लगी, लेकिन सबको यही लग रहा था कि ये बच्चा मेरे पति का है। लेकिन मैं और देवर जानते थे कि ये बच्चा मेरे देवर का है और मैं पहले से ज़्यादा खुश रहने लगी। और फिर मेरे पति बाहर भी रहते तो मेरे देवर मेरा ख्याल रखता। दोस्तों, अगली पार्ट देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।